आई होप आप लोग को याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कवर किया था जहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली कंप्लीट स्ट्रिंग में से सिर्फ एक कैरेक्टर को सर्च करने का काम किया था, फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड विद द हेल्प ऑफ strchr एंड strrchr फंक्शन। तो वहां पे वो क्या करते थे, सिर्फ एक कैरेक्टर की अकरेंस के बेस पे रिजल्ट जनरेट करके हमें दे देता था। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक कंप्लीट कैरेक्टर नहीं बल्कि एक पूरे वर्ड को ही सर्च करवाना हो, तो या फिर ऐसा कहना चाहिए कि एक स्ट्रिंग को हमें दूसरी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दिया है दिस इज जनवरी 11। अब मुझे दिस इज को सर्च करवाना है, कंप्लीट स्ट्रिंग को पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर सर्च करवाना है, किसी एक वर्ड को सर्च करवाना है, या जनवरी में सिर्फ मुझे JAN को सर्च करवाना है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ओनली। तो किसी भी एक स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग में सर्च करने के लिए जो हम फंक्शन काम में लेते हैं, दैट इज str। प्री डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी के अंदर ये वाला हमारा लास्ट फंक्शन है। इसके अलावा और भी कई तरीके के फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। आई थिंक बुक के अंदर भी आपको एक दो फंक्शंस और मिल जाएंगे, उसके अलावा भी और कई फंक्शन हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो काम में आते हैं वो सारे फंक्शंस मैंने आपको करवा दिए। सो दिस इज आवर लास्ट प्री डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम हमेशा से string.h की बात करते आए हैं, तो यहाँ पे भी string.h हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया है, फॉलोड बाय void main। अब यहाँ पर मुझे एक मेन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है और एक और दूसरी स्ट्रिंग को क्रिएट करना है जो कि मैं एक्चुअली में सर्च करने वाली। तो यहाँ पे मैंने char str की हेल्प से एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है जिसका साइज मैंने यहाँ पे 50 स्पेसिफाई किया है, followed by another character array that is word, जिसका साइज मैंने यहाँ पे 30 सेट किया है। अब यहाँ पे बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे इनपुट लेना है, इस वर्ड के अंदर मुझे इनपुट लेना है और इस वर्ड को मैं इस स्ट्रिंग में सर्च करवाना चाहती हूँ। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉलोड बाय CLR STR। सबसे पहले printf की हेल्प से मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, दैट इज एंटर अ सेंटेंस, और गेट्स की हेल्प से यूजर स्क्रीन पर जो भी डेटा इनपुट करेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा डेटा मैंने गेट किया है और str नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करवा दिया है। दिस इज आवर मेन स्ट्रिंग। नाउ अगेन मैंने एक और printf मैसेज दिया है, एंटर अ वर्ड यू वांट टू सर्च। उसके बाद फिर से मैंने गेट्स की हेल्प से यूजर जो भी डेटा टाइप करेगा उसे वर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब मैसेज तो यहाँ पे मेरा यही है कि एंटर अ वर्ड, लेकिन हो सकता है कि यूजर यहाँ पे एक वर्ड के बजाय दो वर्ड इनपुट कर दे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गेट्स को काम में लिया है। अगर एक सिंगल वर्ड का रेस्ट्रिक्शन आपको प्रोवाइड करवाना है तो फिर गेट्स के बजाय स्कैनएफ को काम में ले लीजिए, तो जो पहला वर्ड यूजर इनपुट करेगा सिर्फ उसी की ही सर्चिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। अब यहाँ पर str जो है वो भी बिल्कुल strchr की तरह ही काम करता है। इसे हमें यहाँ पे दो टाइप की वैल्यूज देनी पड़ती है टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, एक तो हमारी मेन स्ट्रिंग और एक जिस स्ट्रिंग को हमें सर्च करना है। अब जिस स्ट्रिंग को जिस वर्ड को हम सर्च करवाना चाहते हैं, अगर वो हमारी मेन स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो पहली बार वो वर्ड कहाँ पर अकर हुआ है, वहां से लेके एंड तक के सारे कैरेक्टर ये हमें रिटर्न करने का काम करता है। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेन स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये हमें नल रिटर्न करने का काम करता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ वैल्यू विच मीन्स कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, ये एक पॉइंटर है, जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अब पॉइंटर क्या है वो स्ट्रिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे str की हेल्प से मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स के नेम मेंशन किए हैं, दैट इज str कॉमा वर्ड। तो वर्ड के अंदर जो भी डेटा है अगर वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो क्या करेगा, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है हमारा ये नल रिटर्न करेगा। अब नल इक्वल्स टू नल, मतलब जो भी वर्ड हमने टाइप किया है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो नहीं मिला। तो सिंपली मैंने एक मैसेज दिया है %s नॉट फाउंड और वर्ड को प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की अकरेंस मान लीजिए मिल जाती है तो वो नल के इक्वल नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। हम आ जाएंगे एल्स पार्ट पे और सिंपल मैसेज दिया है मैंने printf %s exist in %s, यानी कि वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है str के अंदर।
अब आई एम श्योर इस वाले पार्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जीक्यूशन हम लोग देख रहे हैं एक बार, पर थ्योरेटिकली किसी को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए सेंटेंस में यहाँ पे टाइप कर रही हूँ दिस इज अ गुड डे, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड अब मुझे टाइप करने के लिए कहा गया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल गुड लिखा है एज इट इज जो मेरा स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो डबल कोट्स के अंदर मैसेज आया है गुड देन एग्जिस्ट इन दिस इज अ गुड डे, ठीक है। तो यहाँ पे तो वर्ड एग्जिस्ट कर रहा था, नॉट अ प्रॉब्लम। सेम मैसेज मैंने टाइप किया है दिस इज अ गुड डे, लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ड मैं सर्च कर रही हूँ उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मतलब सारे कैरेक्टर्स को मैंने अपर केस के अंदर लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे जो कैपिटल है ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब यहाँ पे नल वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी एंड गुड नॉट फाउंड हमारे पास में आंसर आएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि कभी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि मुझे तो हर केस के रिस्पेक्ट में काम करवाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता गुड को अपर केस में इनपुट किया गया है या लोअर केस में इनपुट किया गया है, एग्जिस्ट करता है तो प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों स्ट्रिंग्स को यानी कि मेन स्ट्रिंग्स को और जो हमारा वर्ड है उन दोनों को आप या तो लोअर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर उन दोनों को आप अपर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब दोनों का केस सेम होगा तो फिर ये वाली कंडीशन जो है हमारी वो काम कर जाएगी। तो यहाँ पे केस के रिस्पेक्ट में कभी-कभी चीजें गलत तरीके से काम हो जाता है, आउटपुट हर केस में सही नहीं आता। तो फंक्शंस है हमारे पास में, लोअर अपर की हेल्प से आप दोनों को एक केस के अंदर कन्वर्ट कर लो और फिर आप यहाँ पे सर्चिंग करो, तो सारे केसेस में जो आंसर है वो हमारा सही आएगा। अभी जो हमारा काम हो रहा है वो केस सेंसिटिव के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको ये वाला पार्ट। किसी को कुछ कंफ्यूजन एग्जीक्यूशन वाले पार्ट के अंदर? नहीं, देखिए अगर आप एस टी आर लोअर एंड अपर को काम में लेते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एस टी आर लोअर और एस टी आर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गई। एस टी आर लोअर एंड वर्ड, तो कंप्लीट वर्ड भी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जब पूरा स्ट्रिंग लोअर केस के अंदर ही है तो चाहे आप यहाँ पे कैसे भी तरीके का इनपुट दिया हो, जब दोनों चीजें लोअर केस के अंदर प्रेजेंट है तो सर्चिंग फिर उसी अकॉर्डिंग होगी और आंसर फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। चाहे तो अपर को भी काम में ले सकते हैं। आउट ऑफ द टू मेथड्स यू कैन यूज एनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन और इसका एग्जीक्यूशन सबको क्लियर है। नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर ले। The last example of a string, that is the program to accept 5 names and sort in ascending order। अब आपने यहाँ पे इनपुट लेके असेंडिंग ऑर्डर वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है। 1D में भी हमने ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंट किया था और 2D के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? देखिए अगर मैं यहाँ पे नेम नाम का एक एरे बनाती हूँ जिसका साइज मैंने सपोज 25 यहाँ पे सेट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका साइज 25 सेट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25 नेम्स को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 25 कैरेक्टर्स को ये होल्ड कर सकता है, जिसमें से भी एक इंडेक्स हमारा नल कैरेक्टर के लिए होगा। तो लॉजिकली हम सिर्फ इसमें 24 कैरेक्टर्स तक का नेम ही स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे सेम चीज यहाँ पे 5 बार 10 बार या सपोज 100 टाइम्स मुझे सेम चीज वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो यहाँ पे 100 एरेज तो क्रिएट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो क्रिएट कर भी लिए तो उनके नेम्स कैसे याद रखेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर एरे को 2D टाइप का क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे हर एक रो पर, हर एक इंडेक्स पर हम 24 कैरेक्टर्स तक का नेम स्टोर करवा सकते हैं। तो कभी भी आपके पास में कुछ इस तरीके का सॉर्टिंग जैसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे 5 डिफरेंट एरेज को क्रिएट नहीं करना है, हम एक सिंगल एरे क्रिएट करेंगे 2D टाइप का, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर एरे एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर 5 बार सेम टाइप की वैल्यूज चाहिए तो 5 कैरेक्टर्स अरे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे उसे 2D टाइप का क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ 5 रोज हमारे पास में टोटल प्रेजेंट है और हर एक के अंदर यहाँ पे 25 कॉलम्स हो सकते हैं। 25 कॉलम्स का मतलब एक नल कैरेक्टर के लिए और बाकी लॉजिकली करेक्ट कैरेक्टर्स के लिए। तो आई एम श्योर ये वाला कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम यहाँ पे 2D टाइप का क्रिएट कर रहे हैं और क्यों एक सिंगल एरे से ये काम नहीं होगा, क्योंकि 1D से अलग तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, stdio एंड conio, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैक्रो क्रिएट किया। चाहे तो आप डायरेक्टली भी साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्रो क्रिएट किए हैं। एक हमारा टोटल नंबर ऑफ नेम्स के लिए है और एक है हमारा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैश डिफाइन काउंट 5, यानी कि हम 5 नेम्स को स्टोर कर सकते हैं, एंड हैश डिफाइन साइज 25, विच मीन्स हर एक इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू होगा उसका साइज 25 है, यानी कि 24 कैरेक्टर्स और एक हमारा नल कैरेक्टर। अब सबसे पहले void main फॉलोड बाय हमारे एरे का क्रिएशन। तो कैर नेम्स नाम का एरे मैंने क्रिएट किया है और यहाँ पे काउंट और साइज एज डायमेंशंस मैंने पास किए हैं, विच मीन्स 2D टाइप का हमारा एरे क्रिएट हो गया है। टोटल 5 और यहाँ पे 24 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे मुझे सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करनी है। सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करने पे होता क्या है, हम यहाँ पे छोटी बड़ी वैल्यू को कंपेयर करते हैं और फिर स्वैपिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब स्वैपिंग के केस में होगा क्या कि यहाँ पे हमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्ट्रिंग को अगर कहीं पे स्टोर करवाना है तो फिर से कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टेम्प नाम का एक कैरेक्टर एरे क्रिएट कर लिया है, जिससे मैंने साइज एज अ डायमेंशन पास किया है, विच मीन्स कि यहाँ पे 25 कैरेक्टर्स तक का काम हो सकता है और यही काम करवाना है। यहाँ पे भी हर एक जो नेम है उसका मैक्सिमम साइज यही है, तो टेम्प का साइज भी यही मैंने स्पेसिफाई किया है। तो जब स्वैपिंग इम्प्लीमेंट करेंगे कंपैरिजन करवाने के बाद, तो हम इसमें वैल्यू को स्टोर करवाएंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे सबसे पहले काउंटर वेरिएबल्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे स्वैपिंग इम्प्लीमेंट करनी है। आई एम श्योर आप सब लोगों को सॉर्टिंग वाला कंसेप्ट याद होगा। अगर हमारे पास में 5 वैल्यूज है, सपोज कुछ इस तरीके की हमारे पास में वैल्यूज है, तो इस फर्स्ट वैल्यू को हम इन बाकी सबसे कंपेयर करवाते हैं, फिर इस सेकेंड वैल्यू को हम बाकी सबसे कंपेयर करवाते हैं, फिर इस थर्ड वैल्यू को हम बाकी सबसे कंपेयर करवाते हैं, एंड सो ऑन। सो दैट इज द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, या फिर बबल सॉर्ट आप इसे कह सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम कंसेप्ट है, बस अब नंबर्स की जगह यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं। तो करंट इंडेक्स से कंपैरिजन करवाना है आगे सारे आने वाले इंडेक्सेस से। तो करंट के लिए तो मैंने यहाँ पे आई को काम में लिया है, और जो आगे आने वाले सारे इंडेक्सेस हैं उसके लिए मैंने जे को एज अ काउंटर वेरिएबल काम में लिया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इनपुट लेना है स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो मेरा लूप है दैट इज फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन काउंट, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 ही नेम्स लेने हैं और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो काउंट से लेस देन तक का हमारा लूप चलेगा, एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक मैसेज दिया है मैंने, printf एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आने के बाद यूजर कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ वर्ड टाइप करेगा। अब मुझे करना क्या है, इस नेम के हर एक इंडेक्स पर मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। यानी कि 0 इंडेक्स पर एक नेम होगा, फर्स्ट इंडेक्स पर एक नेम होगा, सेकंड इंडेक्स पर एक नेम होगा, एंड सेम गोज फॉर थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स एज वेल। अब सेम वही प्रॉब्लम, स्कैनफ गड़बड़ कर सकता है, तो हम गेट्स को काम में लेंगे। गेट्स के अंदर हमें सिर्फ कैरेक्टर एरे का नेम पास करना होता है। तो गेट्स नेम्स ऑफ आई, तो यहाँ पे नेम्स के 0 इंडेक्स पे, नेम्स के फर्स्ट इंडेक्स पे, नेम के सेकेंड, नेम के थर्ड और नेम के फोर्थ इंडेक्स पर हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब लेट्स अज्यूम कि यूजर ने जो यहाँ पे डेटा टाइप किया है, जो नेम्स टाइप की हैं, दैट इज राज, श्याम, अदिति, बॉबी एंड जे। 5 बार ही लूप चलेगा, 5 नेम को ये एक्सेप्ट करेगा। अब कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन करवाने के लिए फंक्शन है ऑलरेडी हमारे पास, strcmp एंड strcmpI, लेकिन वो 3 वैल्यूज रिटर्न करता है, 0, 1 एंड -1। मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और एक 0 आ सकता है।
अब हमें यहाँ पे जो सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करनी है वो किस ऑर्डर में है, वो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो छोटी सी बड़ी वैल्यू सिर्फ तभी आ सकती है जब हम यहाँ पे किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक हमारे पास में नाम है बॉबी और एक हमारे पास में नाम है अदिति। अब कैपिटल बी का जो एसकाई होता है दैट इज 66 एंड कैपिटल ए का जो एसकाई होता है दैट इज 65। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे आंसर आया है 1। 1 आने का मतलब ये है कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसे आगे शिफ्ट कर देते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है वो पीछे शिफ्ट हो जाती है। यही कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को चेक करने वाले हैं जिनका आंसर पॉजिटिव में आने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी छोटी वैल्यू में से बड़ी को सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, असेंडिंग में करना है। तो सारी छोटी वैल्यूज पहले आएंगी, मतलब जिनका भी एस्काई वैल्यू कम है वो वैल्यूज पहले आएंगी और जिनका एस्काई वैल्यू ज्यादा है वो सारी वैल्यूज बाद में आएंगी। तो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि एस्काई वैल्यू के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, बाकी जो लॉजिक है हमारा वो एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लूप चलने वाले हैं दो हमारे। तो यहाँ पे i का और j का लूप मैंने चलाया। i इज इक्वल्स टू 0 विच इज लेस देन काउंट, यानी कि 0 से लेके 4 तक का लूप चलेगा। ऑब्वियसली हर एक इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उनके बीच में कंपैरिजन करवाना है। अब इस करंट स्ट्रिंग को किससे कंपेयर करवाना है, आगे जितनी वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि खुद से कंपेयर करवाने का तो कोई सीन है ही नहीं, एक आइट्रेशन हमारा एक्स्ट्रा चलेगा, बस टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, बाकी कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकेंड लूप मेरा चल रहा है दैट इज जे वाला। जे को मैंने i प्लस 1 से स्टार्ट किया है, यानी कि अगर i की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू 1 है तो सेकंड से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू थर्ड है तो फोर्थ से स्टार्ट होगा, समथिंग लाइक दैट। तो करंट इंडेक्स को हम आगे आने वाले सारे इंडेक्सेस से कंपेयर करने वाले हैं और ये भी j लेस देन काउंट तक चलेगा एंड j प्लस प्लस। अब करना क्या है, इस करंट वैल्यू को इन सारी वैल्यूज से कंपेयर करवाना है। तो मैंने इफ के अंदर फंक्शन को यूज कर लिया। इफ strcmp names of i comma names of j is greater than 0। ठीक है, names of i की वैल्यू है 0, names of j की वैल्यू है 1, राइट। तो नेम्स के 0 इंडेक्स पे क्या है, राज, और नेम्स के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, श्याम। तो इनके बीच में अब कंपैरिजन होगा। पहली जो नॉन मैचिंग वैल्यू होती है उनको सर्च किया जाता है। तो पहली नॉन मैचिंग वैल्यू यही मिल गई, आर और एस। तो कैपिटल आर को अगर मैं एस में से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आर पहले आता है, एस बाद में आता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास में नेगेटिव के अंदर आएगा। तो नेगेटिव तो कभी भी ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू है वो ऑलरेडी छोटी है इस आगे आने वाली वैल्यू से, तो किसी भी तरीके की स्वैपिंग इंप्लीमेंट करनी नहीं है। तो जब स्वैपिंग इंप्लीमेंट करनी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, जे के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो अब हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी सेकंड, यानी कि अब इस 0 इंडेक्स को हम इस सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करवाने वाले हैं। जे के अंदर इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, ये अभी भी 0 ही है। तो राज अब अदिति के नेम से कंपैरिजन होगा। राज का जो एस्काई कोड है, यानी कि आर का जो एस्काई कोड है दैट इज 82, और अगर हम कैपिटल ए की बात करते हैं तो इट इज 65। तो 82 में से अगर मैं 65 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ऑब्वियसली आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आने का मतलब है इट इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास में कोई एक ऐसी वैल्यू आ गई है जो छोटी वैल्यू है। तो अब क्या करना है, छोटी वैल्यू को आगे शिफ्ट कर दो और बड़ी वैल्यू को पीछे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे इंटीजर के केस में तो डायरेक्ट असाइनमेंट हो जाता था और परफेक्टली काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर एरेज के केस में ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्टली मैं a इज इक्वल्स टू कंप्लीट नेम लिख के काम नहीं करवा सकती। तो अब हमें करना क्या है, एक के डेटा को दूसरे के अंदर असाइन ही तो करना है, मतलब एक के डेटा को दूसरे के अंदर कॉपी ही तो करना है। तो जब एक डेटा को दूसरे में कॉपी करना हो तो कौन सा फंक्शन काम में रहते, strcpy।
तो यहाँ पे मैंने सेम strcpy फंक्शन को ही काम में लिया है। अब वैल्यूज मेरी लॉस नहीं हो बीच में, तो हम एक थर्ड वेरिएबल को काम में लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है टेम्प नेम से। तो strcpy टेम्प कॉमा नेम्स ऑफ आई यानी कि जीरो इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा है दैट इज राज, वो टेम्प के अंदर कॉपी हो जाएगा। Secondly, strcpy names of I comma names of j। names of j पे अदिति स्टोर्ड है, तो अदिति अब कहाँ कॉपी हो जाएगा? अदिति अब इधर राज की प्लेस पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास में जीरो इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पे दोनों पर अदिति स्टोर्ड है। अब करना क्या है, जो हमारा सेकंड इंडेक्स है वहां पे राज को शिफ्ट कर देना है, और राज किस में है? टेम्प के अंदर। तो फिर से strcpy नेम्स ऑफ j कॉमा टेम्प, तो सेकंड इंडेक्स पर टेम्प की जो वैल्यू है दैट इज राज जो है वो असाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद हमारे पास में इधर अदिति है, इधर श्याम है, इधर राज है, इधर बॉबी और जे एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे पहली बार कंपैरिजन होके स्वैपिंग इंप्लीमेंट हो गई है, क्योंकि राज के केस में तो हुआ ही नहीं था कंपैरिजन, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया था। तो अब छोटी एस का वैल्यू की जो डेटा था वो पहले आ गया है, और बड़ी एस का वैल्यू का जो डेटा था वो पीछे आ गया है। अब यहाँ पे फिर से जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा। द वैल्यू विल बिकम 3। जीरो इंडेक्स पर अब अदिति स्टोर्ड है और थर्ड इंडेक्स पर अब बॉबी स्टोर्ड है। तो 65 में से अगर 66 को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आंसर आएगा -1 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। कंडीशन फॉल्स, स्वैपिंग नहीं होगी। फिर से जे का इंक्रीमेंट, इट हैज बिकम 4 नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कैपिटल ए और कैपिटल जे आपस में कंपेयर होंगे। कैपिटल ए इज 65 एंड कैपिटल जे इज 74। तो 65 में से 74 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आएगा, और वो भी 0 से बड़ा नहीं होता है, तो फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से स्वैपिंग नहीं होगी। तो पहली बार जब हमने लूपिंग इंप्लीमेंट करी है जीरो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे छोटी वैल्यू दैट इज अदिति, वो हमारे जीरो इंडेक्स पर आके स्टोर हो गई है। तो अदिति, श्याम, राज, बॉबी एंड जे, ये हमारे पास में पहला आंसर आने वाला है पहले आइट्रेशन का। अभी सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ जो सबसे छोटा वैल्यू था वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर आके स्टोर हो गया है। अभी इन चारों को कंपेयर करना बाकी है। ठीक है, लेकिन पहले आइट्रेशन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लीजिए, बिकॉज सेम प्रोसेस रिपीट होने वाला है बार बार। सबको क्लियर है कंपैरिजन किस तरीके से हुआ है? सेम वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे strcpy फंक्शन को हम काम में लेने वाले हैं, और एक कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। टेम्प ऑफ आई को टेम्प ऑफ जे से कंपेयर करते थे, अगर वो ग्रेटर देन होता था तो फिर उन दोनों की स्वैपिंग करते थे, वही कंसेप्ट है, बट वी हैव यूज्ड प्री डिफाइंड फंक्शंस नाउ। ऑलराइट देन, अब यहाँ पे जीरो इंडेक्स का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद क्या होगा? फर्स्ट इंडेक्स के लिए वर्किंग होगा, यानी कि आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में आंसर आया है पहला आइट्रेशन करने के बाद में, वो कुछ इस तरीके का है। तो अब यहाँ से हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है श्याम से। श्याम इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बाकी सारी वैल्यू से कंपेयर होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉन मैचिंग वैल्यूज की बात करती हूँ, यानी कि कैपिटल एस और कैपिटल आर की बात करती हूँ, कैपिटल एस इज 83 एंड कैपिटल आर इज 82। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा 1, एंड 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा? फिर से स्वैपिंग इंप्लीमेंट होगी। टेम्प के अंदर हम शाम की टेम्प के अंदर हमने शाम को असाइन करवाया है विद द हेल्प ऑफ str। अब यहाँ पे शाम जिस प्लेस पे स्टोर था वहां पे मैंने राज को स्टोर करवा दिया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकेंड इंडेक्स पे दोनों पे राज और राज ही प्रेजेंट है। अब क्या करना क्या है? शाम को पीछे शिफ्ट करना है, वो किसके अंदर है? टेम्प के अंदर। तो नेम्स ऑफ जे कॉमा टेम्प, यानी कि यहाँ पर अब राज स्टोर हो जाएगा। तो इन दोनों की स्वैपिंग अब हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर इस हमारा जो एरे बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा: अदिति, राज, श्याम, बॉबी एंड जे। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन करवा के एक छोटी वैल्यू को आगे शिफ्ट करवा लिया है और बड़ी वैल्यू को पीछे शिफ्ट करवा लिया है। फिर से जे का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 3 नाउ, यानी कि थर्ड इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अब काम होगा।
यहाँ पे राज है और यहाँ पे बॉबी है, तो कैपिटल आर को अगर मैं कैपिटल बी से कंपेयर करूं, यानी कि 82 को अगर मैं 66 से कंपेयर करूं, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव यानी कि फिर से ग्रेटर देन 0, फिर से कंडीशन ट्रू। तो अब यहाँ पे राज और बॉबी जो स्टोर्ड है उनके बीच में कंपैरिजन होगा और दोनों की प्लेसेस स्वैप हो जाएंगी। तो यहाँ पे बॉबी स्टोर हो गया और राज पीछे शिफ्ट हो गया। फिर से जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कंपेयर होगी। तो अब यहाँ पे बॉबी प्रेजेंट है, कैपिटल बी और कैपिटल जे को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो आंसर मेरे पास में नेगेटिव के अंदर आएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, स्वैपिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में जब हमने लूपिंग इंप्लीमेंट की है तो उसका आंसर हमारे पास में कुछ इस तरीके का आया है। जो और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू थी हमारी, वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर आ गई है। बाकी एलिमेंट्स को स्वैप करना अब भी बाकी है, लेकिन ये दो नेम्स अपनी पोजीशन पर आ गए। नाउ द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट एज वेल, यानी कि अब सेकंड इंडेक्स के रिस्पेक्ट में काम होगा। सेकेंड इंडेक्स अब कंपेयर होगा इन बची हुई दो वैल्यूज के साथ में। तो श्याम राज से कंपेयर होगा, ऑब्वियसली एस आर से बड़ा है तो इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। फिर राज जो है वो जैसे कंपेयर होगा, ऑब्वियसली आर बड़ा है जे छोटा है, तो जे आगे पहुंच जाएगा और राज पीछे पहुंच जाएगा। तो सेकेंड इंडेक्स के रिस्पेक्ट में जब आइट्रेशन इंप्लीमेंट होगा तो कुछ इस तरीके का एरे हमारा बन जाएगा। अब अभी भी सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है, इन दोनों को अभी भी सॉर्ट करना बाकी है। तो ये करंट आई की वैल्यू और ये जे की वैल्यू कंपेयर होगा, ऑब्वियसली एस आर से छोटा, जो आर है वो एस से छोटा ही है, तो फिर से स्वैपिंग होगी और राज अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब 4 एलिमेंट जब ऑलरेडी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंच गए हैं तो फिफ्थ वाले को तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर। इसीलिए यहाँ पे +1 से स्टार्ट किया है और लेस देन काउंट तक का लूप चलाया है। तो 1 बाय 1 जो हमारे सारे नेम्स हैं वो कंपेयर होते जाएंगे और अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंचते जाएंगे। अब एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए सेम प्रोग्राम है जो मैंने आपको, जस्ट सेकेंड, सेम प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वही है। काउंट एंड साइज मैक्रो की हेल्प से हमने क्रिएट किया है, इनपुट लिया है और 1 बाय 1 कंपेयर करवा के। अब यहाँ पे एक और चीज, कंपैरिजन करवाने के बाद सिर्फ कंपेयर करवा के छोड़ना नहीं है ना, डेटा को प्रिंट भी करवाना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से लूप चलाया, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन काउंट एंड आई प्लस प्लस। हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है मुझे उसे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट एफ %s/n नेम्स ऑफ आई। तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, यानी कि अदिति एज अ नेम प्रिंट होगा। फर्स्ट इंडेक्स पे जो नेम है वो प्रिंट होगा, यानी कि बॉबी प्रिंट होगा। सेकेंड इंडेक्स पे जय प्रिंट होगा, थर्ड इंडेक्स पे राज एंड फोर्थ इंडेक्स पे श्याम। इस तरीके का यहाँ पे डेटा काम करेगा। ये कंपाइल और ये एग्जीक्यूट, सेम डेटा में इनपुट कर रही हूँ जो मैंने एग्जाम्पल के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। ये हमारा थर्ड नेम, ये हमारा फोर्थ नेम और ये हमारा लास्ट नेम। तो अब सॉर्टेड ऑर्डर की बात करें तो देखिए ए बी जे आर और एस कंप्लीट सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर हमारा सारा डेटा आ गया। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग इन स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे एक और चीज है, हो सकता है कि यहाँ पे अदिति जो नेम है वो 2 बार अकर हो रहा हो। अब एक में हमने कैपिटल लेटर लिख दिया और एक में हमने स्मॉल लेटर लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल की स्पेसिफिकली रेंज की बात करती हूँ तो स्मॉल का रेंज होता है 97 से 122, ठीक है। और कैपिटल एस का तो हमारा अपर केस के अंदर है, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। गड़बड़ होने से होगा क्या कि जो सारे स्मॉल केस है वो इस एस के बाद आने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जो मैंने STRCMP लिखा है आप उसकी जगह STRCMPI लिख सकते हैं, ताकि ए वाले सारे पहले आ जाए, बी वाले सारे नेम्स पहले आ जाए, देन जे, देन आर, देन एस। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सक्सेसफुली सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब किसी भी स्टेप में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है